हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो चैप्टर 5 देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, ठीक है, उसका सरफेस केमिस्ट्री जो है उसमें आज देखने वाले हैं हम बहुआण्विक तथा बृहत आणविक कोलाइड क्या होती है। बहुत ज़्यादा आसानी से विद एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है आपका बहुआण्विक कोलाइड, बृहत आणविक कोलाइड, तो दोनों बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें पहले बहुआण्विक तथा बृहत आणविक कोलाइड की, तो बहुआण्विक कोलाइड होता क्या है उससे पहले आप ये जान लो कि कोलाइड क्या होता है। देखो, कोलाइड वो होते हैं जिनमें आपके कोला जिनमें कणों का या अणुओं का जो आकार होता है वो आपका 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। तो कोलाइड क्या होते हैं जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, उन्हें हम कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो कोलाइड आप जान गए क्या होते हैं, जिनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है वो क्या कहलाते हैं, कोलोइड कहलाते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं बहुआण्विक तथा बृहत आणविक कोलाइड की, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, देखो, इनके कोलाइडी कण जो होते हैं कोलाइडी कणों के आधार पर, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइडी कणों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, बहुआण्विक तथा बृहत आणविक, ठीक है। क्या कहा गया, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, बहुआण्विक और बृहत आणविक, ठीक है। तो हम पहले इसकी थ्योरी से पहले एकदम आसानी से आपको समझाते हैं कि बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलाइड है क्या, ठीक है। तो देखो, बहुआण्विक कोलाइड क्या है। बहुआण्विक कोलाइड जो है इनके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। आप ध्यान से सुनो कि बहुआण्विक कोलाइड जो होते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे कणों के एक समूह होते हैं। मतलब ये एक बड़ा कण होता है, मतलब ये जो बड़ा कण है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो छोटे कण है 50 एंगस्ट्रॉम से कम होते हैं, ठीक है। इनकी जो आकार होता है 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। और जो आपका बृहत आणविक कोलाइड है ये खुद ही एक बड़ा अणु होते हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो देखो भैया, आसानी से समझो, एकदम आसान है, बस समझने की बात है कि देखो, जो आपके बहुआण्विक कोलाइड है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं इनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। और जो बृहत आणविक कोलाइड है ये एक खुद ही बड़ा अणु होते हैं जिनका आकार क्या होता है, 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ते हैं जिससे और आसानी से समझ में आ सके। तो देखो, बहुआण्विक कोलाइड क्या है, इनके कोलाइडी कण अनेक लघु अणुओं या परमाणुओं जिनका आकार क्या हो 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे कणों के समूह होते हैं। मतलब कि आपको यही बताया गया, बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों का समूह होते हैं। इन छोटे कणों का आकार क्या होता है, 50 एंगस्ट्रॉम से कण 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलाइड। तो वही कहा गया, इनके कोलाइडी कण अनेक लघु अणुओं या परमाणुओं 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे साइज के कणों के समूहन से बने होते हैं, ठीक है। छोटे साइज के कणों के समूहन से बने होते हैं, ठीक है। समूहन से बने एक पुंज होते हैं जिन्हें हम बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। एकदम आसानी से हम समझ रहे हैं कि देखो, ये जो बहुआण्विक कोलाइड होते हैं छोटे छोटे कणों का समूह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों का एक समूह होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कणों का एक समूह होते हैं जिनका आकार क्या होता है, इन छोटे कणों का 50 एंगस्ट्रॉम से छोटे साइज, ठीक है। 50 एंगस्ट्रॉम से कम इनका होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, गोल्ड सॉल, आपका जो गोल्ड सॉल होता है इसमें कोलाइडी कण जो होते हैं छोटे छोटे अणुओं का समूह होते हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, अर्थात ये बहुआण्विक कोलाइड होते हैं, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड साल हो गया, गोल्ड साल हो गया, आदि और भी साल हैं जो कि बहुआण्विक कोलाइड है, ठीक है। आप देखते हैं बृहत आणविक कोलाइड। तो देखो, बृहत आणविक कोलाइड क्या होता है, कहा गया इनके कोलाइडी कण स्वयं एक बड़े अणु होते हैं, हमने बताया ना आपको, ये स्वयं एक बड़े अणु होते हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। तो इनके कोलाइडी कण स्वयं एक बड़े अणु होते हैं, इनका साइज क्या होता है, 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, क्योंकि 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा तभी तो 50 एंगस्ट्रॉम और 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएंगे, क्योंकि आपको बताया कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो इनके जब 50 से बड़े होंगे तभी तो वो कोलाइडी होंगे, ठीक है। और बहुआण्विक में क्या सिस्टम था कि 50 एंगस्ट्रॉम थे छोटे छोटे, मतलब 50 एंगस्ट्रॉम के छोटे छोटे कण थे, वो छोटे कण मिलकर बड़ा अणु बना लेते थे जो इसकी बीच की रेंज में आ जाते थे, ठीक है। तो इनके कोलाइडी कण स्वयं एक बड़े अणु होते हैं, इनका साइज 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है तथा इनके अणुभार बहुत उच्च 10,000 से कई लाख तक होते हैं, ठीक है। जैसे बहुलक एग्जाम्पल है, बहुलकों के अणु बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। तो बृहत आणविक कोलाइड ज्यादातर जो बहुलक होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो वो भी बृहत आणविक कोलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, गोंद आदि, ठीक है। जिलेटिन का जो कोलाइड होता है उसमें भी जो अणु होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, वो बृहत आणविक कोलाइड होते हैं, मतलब 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा बड़ा साइज होता है इनका। स्टार्च हो गया,
और आपका प्रोटीन हो गया, गोंद हो गया। ठीक है, तो ये बात थी बृहत आणविक कोलाइड की और ये थी बहुआणविक कोलाइड की। ठीक है, तो हम सीधा सीधा समझ गए कि बहुआणविक कोलाइड क्या होते हैं, छोटे छोटे अणुओं का समूह होते हैं। इन छोटे अणुओं का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। और जो बृहत आणविक कोलाइड होते हैं एक बड़ा अणु होते हैं जिनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एकदम आसान है। तो देख सकते हो आप, ये था बहुआणविक और बृहत आणविक कोलाइड। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।